पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? When it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। Am I right? नमकीन के ऊपर रेट कम है। A few moments later. सॉल्टेड या कैरमलाइज्ड कौन सा पॉपकॉर्न दूं? पॉपकॉर्न वाले भैया आप तो जानते ही हो, गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने में कितना खर्चा होता है। ऊपर से पॉपकॉर्न महंगा कर दिए, फिल्म टिकट भी महंगा है। हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जो टैक्स लगा हुआ है ना, पॉपकॉर्न पे जो लगान है वो ठीक नहीं है बाबूजी। देखिए बॉयफ्रेंड जी, हम समझ सकते हैं आप जैसे बॉयफ्रेंड पे क्या बीत रही है, लेकिन हमें भी दुकान चलानी है। पॉपकॉर्न पे तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। गर्लफ्रेंड डब्बा भर के खाती है। हमारी भी खाती है यार। ये आशिकों की भीड़ कैसी? ताई जी रहम करो। ये आशिक एक अर्जी लेकर आए हैं। तो क्या है? ये चाहते हैं कि पॉपकॉर्न पे टैक्स ना लगाया जाए, और हमने कह दिया है पैसे नहीं है तो गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हो? नमस्कार दोस्तों, 2024 बीत गया और हमें काफी नई चीजें सिखा के गया। उसमें से एक चीज थी कि हमें पॉपकॉर्न के बारे में सिखा के चला गया कि पॉपकॉर्न कितने प्रकार के होते हैं। यानी नॉर्मल पॉपकॉर्न जो प्लेन होते हैं, फिर आते हैं सॉल्टेड पॉपकॉर्न, और उसके बाद आते हैं कैरामल पॉपकॉर्न जो कि मीठे पॉपकॉर्न होते हैं। और ये सब हमें सिखाया किसने? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला ताई जी ने, कि अगर आप प्लेन पॉपकॉर्न खाते हो तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप साल्टेड खा रहे हो तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मीठे पॉपकॉर्न खा रहे हो तो आप तो बहुत अमीर हो, लग्जरी प्रोडक्ट ले रहे हो, इसके लिए आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और तो और उन्होंने पुरानी कार के सेल परचेज पे भी 18% जीएसटी लगा दिया। फिर वो बोलती है कि नहीं, ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, ये तो जो एजेंसीज है उन्हीं के लिए होगा। लेकिन अगर एजेंसीज की भी बात करें, जब वो जीएसटी पे करेंगे तो वो वसूलेंगे कहाँ से? वो भी तो एंड कस्टमर से ही वसूलेंगे। इसकी वजह से पुरानी कारें खरीदना भी काफी महंगा हो जाएगा हम जैसे लोगों के लिए, आपके लिए। लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो बस यही दिखाई देता है कि अगर आप एक होटल में रोटी खा रहे हो तो आप 5% जीएसटी दे रहे हो, लेकिन अगर पराठे मंगा लिए तो आप तो लग्जरी प्रोडक्ट ले रहे हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और तो और अगर आप गोलगप्पे भी जाके ऑर्डर कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, तो भी आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपको फिर भी 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। वो तो हमारी गवर्नमेंट का बस नहीं चलता, वरना आपको सांस लेने पे भी जीएसटी लगा दे कि आप साफ हवा में सांस ले रहे हो तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अब साफ हवा तो रही नहीं। दिल्ली में तो घरों में ही AQI लगभग 300 के पार चला जाता है। अब ये मत बोलना कि ये एक नेचुरल आपदा है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना और सिंगापुर जैसे देशों ने AQI लेवल को अपने को काफी हद तक सुधार लिया है और डबल डिजिट तक ले आए हैं। क्योंकि अगर जब तक ये डबल डिजिट में रहता है, 100 से नीचे रहता है, तब तक न्यू नॉर्मल आप कह सकते हैं। देश से हर साल हजारों लोग इंडिया छोड़कर चले जाते हैं अलग अलग देशों में बसने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जहां भी वो जाना चाहते हैं, कुछ लीगल तरीके से और कुछ डंकी मारकर। क्योंकि जो हमारा जो टैक्स सिस्टम है जिसमें हमें लूटा जा रहा है, लगभग 30 से 40% टैक्स हमसे ले लिया जाता है इनकम का, तो कोई भी मिलीनियर जब पैसा कमाता है तो वो यहाँ के सिस्टम में रहना ही नहीं चाहता। आपने भी अभी खबरें सुनी होंगी कि विराट कोहली लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं, तो लोगों ने काफी ट्रोल किया। तो भाई वो हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैक्स तो ब्रिटेन वाला है, लेकिन सुविधा हमको पाकिस्तान जैसी मिल रही है। अब इसी बात पे लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि भाई चला जा पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ही क्यों भेजना, स्विट्जरलैंड, कनाडा, वहां पे भेजो ना। अरे यहाँ पे टैक्स की मार इतनी ज्यादा है, लेकिन सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, तो इसीलिए लोग इस सिस्टम से निकल के बाहर चले जाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुकेश ने चेस चैंपियनशिप जीता था, तो वहां से उसके रोने की तस्वीरें वायरल हुई, तो हमें लगा कि ये तो खुशी के आंसू होंगे, लेकिन नहीं, वो तो इस बात के आंसू थे कि उसका लगभग 42% जो उसको प्राइज मनी मिली थी, उसका 42% तो गवर्नमेंट को ही चला गया। और जो खिलाड़ी आईपीएल में सबसे महंगा बिका था, उसको भी लगभग आधा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि उसका लगभग 40 से 45% तो टैक्स में ही चला जाएगा।
और ये टैक्स सिस्टम भी गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो 1% लोग कॉर्पोरेट चलाते हैं, उनको तो कॉर्पोरेट टैक्स में हमेशा छूट दे दी जाती है, या वो अगर कोई लोन भी कराते हैं तो अगर दे नहीं पाते तो उनसे भी उनको बार्गेन कर लिया जाता है कि कम पैसे में उनका सेटलमेंट कर लिया जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो 2-2 रुपए करके सब चीज पे बढ़ते जाते हैं, दूध के पैकेट पे कभी 2 रुपए बढ़ गए, कभी नमकीन पे बढ़ गए, तो इसमें मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं वो पिसते ही जा रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो वो आपको सुविधाएं कहाँ से देगी। भाई कौन सी सुविधाएं, जिस हिसाब से टैक्स जा रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपने सरकारी अस्पताल की हालत देख लो, सरकारी स्कूल्स की हालत देख लो, रोड की हालत देख लो, पीने के लिए पानी की साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, तो कौन सी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीजें सही है या गलत है। तो आज के वीडियो में मेरी साइड से बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।